नमस्ते दोस्तों और स्वागत है लेजी रीडर चैनल पे। ये वो जगह है जहां हम बिजी लोगों के लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स के छोटे मजेदार समरीज लाते हैं, वो भी सीधा हिंदी में। आज का सवाल, आपका वो कजिन जो हर वीकेंड पार्टी करता है, नए गैजेट्स खरीदता है और इंस्टाग्राम पे लग्जरी लाइफ दिखाता है, वो कैसे घर का डाउन पेमेंट जमा कर चुका है? और आप जो हर रुपए का हिसाब रखते हो, अभी भी किराए के घर में हो? क्या ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला है या कोई मैजिक ऐप? नहीं दोस्तों, ये है पैसों के बारे में हमारी सोच। एक कहानी जो हम अपने आप को सुनाते हैं, जो चुपके से हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को कंट्रोल करती है। आज लेजी रीडर पे हम मॉर्गन हाउसल की ब्लॉकबस्टर बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी का 20 मिनट का ऑडियो बुक समरी सुनेंगे, वो भी हिंदी में। ये समरी आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग को बदल देगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे ले जाएगा। तो तैयार हो जाओ, ईयरफोन लगाओ और चलो शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो नंबर्स और चार्ट से ज्यादा दिल और दिमाग की बात करती है। मॉर्गन हाउसल, एक अवार्ड विनिंग फाइनेंशियल राइटर, कहते हैं कि पैसों का असली राज ये नहीं कि आप कितना कमाते हो या कितना इन्वेस्ट करते हो, बल्कि यह है कि आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हो। इस 20 मिनट के सफर में हम 8 की लेसन्स कवर करेंगे। हर एक के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स होंगे जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। और हां, अगर ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और लेजी रीडर को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसे और समरीज ला सकें। पहला लेसन, हाउसल कहते हैं कि जब बात पैसों की आती है तो कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान के फाइनेंशियल डिसीजन उसके पर्सनल एक्सपीरियंस, उसकी अपब्रिंगिंग और उसके जमाने के असर से बनते हैं। जो आपको पागलपन लगता है वो किसी और के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। हर इंसान का एक मनी मैप होता है। ये वो तरीका है जिसके जरिए वो पैसों को देखता है। ये मैप उसके बचपन, फैमिली और दुनिया के इकोनॉमिक हालातों से बनता है। मिसाल के तौर पे, अगर आप 90s में बड़े हुए जब महंगाई ज्यादा थी, तो आप शायद हर रुपया बचा के रखते हो और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे भरोसा करते हो। लेकिन कोई जो 2000 के टेक बूम में जवान हुआ, वो स्टॉक मार्केट में रिस्क लेने को रेडी हो सकता है। दोनों के डिसीजन अलग हैं, लेकिन दोनों अपने हिसाब से सही है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। मेरी एक दोस्त है, प्रिया, जो हर महीने डिजाइनर कपड़े खरीदती है। मैं सोचता था ये कितना वेस्ट करती है, लेकिन जब बात की तो पता चला उसके पेरेंट्स ने हमेशा उससे कहा कि दिखावा जरूरी है ताकि सोसाइटी में इज्जत बने। दूसरी तरफ मेरा कलीग राज, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, हर रुपया एफ.डी में डालता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने 2008 के मार्केट क्रैश का डर दिखाया था। दोनों के डिसीजन अलग है क्योंकि उनका मनी मैप अलग है। तो क्या करना चाहिए? अपने आप से पूछो, मेरा मनी मैप कैसा है? बचपन में मुझे पैसों के बारे में क्या सिखाया गया? क्या मैं अभी भी उन्हीं पुराने बिलीव्स को फॉलो कर रहा हूं? अगली बार जब कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लो, जैसे नई कार खरीदना या इन्वेस्टमेंट, तो सोचो, क्या ये मेरी असली जरूरत है या पुरानी सोच का असर? ये सोच आपको और भी कॉन्शियस बनाएगा। और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका मनी मैप कैसा है। दूसरा लेसन, लक और रिस्क का खेल। पैसों की दुनिया में हर सक्सेस या फेल्योर सिर्फ आपकी मेहनत या स्किल का रिजल्ट नहीं होता। इसमें लक और रिस्क का बड़ा रोल होता है, और ये दोनों चीजें कभी कभी आपके कंट्रोल के बाहर होती है। हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल आउटकम्स में लक और रिस्क का हिस्सा अलग करना मुश्किल है। एक बंदा जितना भी स्मार्ट हो, अगर लक साथ नहीं दिया तो वो फेल हो सकता है। और कोई एवरेज इंसान भी अगर सही टाइम पे सही जगह हो तो बड़ा सक्सेस पा सकता है। ये बात एक्सेप्ट करना जरूरी है ताकि हम न ज्यादा घमंड करें सक्सेस पे, न ज्यादा गिल्ट ले फेल्योर पे। एक एग्जाम्पल देखो, बिल गेट्स, वो जीनियस है, लेकिन उनका एक स्कूल में कंप्यूटर टर्मिनल तक एक्सेस, जब कंप्यूटर सुपर रेयर थे, ये एक बड़ी किस्मत थी। दूसरी तरफ सोचो, एक छोटा सा बिजनेसमैन जो 2020 में रेस्टोरेंट खोलता है
और कोविड की वजह से बंद करना पड़ता है। उसका आइडिया अच्छा था, लेकिन मार्केट क्रैश उसके कंट्रोल में नहीं था। ये लक और रिस्क का खेल है। तो प्रैक्टिकल टिप क्या है? अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाते वक्त ये याद रखो कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान रखो। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत डालो, डाइवर्सिफाई करो। और अगर आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो तो थोड़ी सी इमरजेंसी सेविंग रखो, इससे रिस्क कम होगा। और किसी के बड़े सक्सेस को देखो तो उनकी मेहनत की तारीफ करो, लेकिन लक का रोल भी याद रखो। कमेंट्स में शेयर करो, आपकी जिंदगी में लक ने कब आपकी हेल्प की। तीसरा लेसन, वेल्थ वह है जो दिखता नहीं। रिच होना और वेल्दी होना अलग चीजें हैं। रिच होना मतलब दिखावा, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े, शानदार छुट्टियां। लेकिन वेल्दी होना मतलब वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो आपको आजादी देते हैं। हाउजल कहते हैं कि असली वेल्थ छुपा हुआ होता है। जो लोग रिच दिखते हैं शायद वो लोन पे जी रहे हैं या अपनी सैलरी का हर पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जो वेल्दी होते हैं वो शायद सिंपल जीते हैं, लेकिन उनके पास सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। वेल्थ का मतलब है ऑप्शंस। आप जॉब छोड़ सकते हो, अपना पैशन फॉलो कर सकते हो, या इमरजेंसी में टेंशन नहीं लेनी पड़ती। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैंने एक अंकल को देखा जो पुरानी मारुति चलाते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे, लेकिन पता चला उनके पास 3 फ्लैट्स हैं जो रेंट पे हैं और एक सॉलिड रिटायरमेंट फंड। दूसरी तरफ एक कलीग था जो हर महीने नई वॉच या फोन खरीदता था, लेकिन हमेशा लोन के बोझ में डूबा रहता था। अंकल वेल्दी थे, कलीग बस रिच दिख रहा था। तो क्या करना है? अगली बार जब आप कोई बड़ा खर्चा करने जाओ, जैसे नया फोन या कार, तो पूछो, क्या ये मुझे असली खुशी देगा या मैं बस दिखावा कर रहा हूं? एक प्रैक्टिकल टिप, हर महीने अपनी सैलरी का 20% ऑटोमेटिक सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दो, जैसे म्यूचुअल फंड्स या फिक्स डिपॉजिट। ये छोटी सी आदत आपको धीरे धीरे वेल्दी बनाएगी। कमेंट्स में बताना, आपका लेटेस्ट इंपल्स बाय क्या था और क्या आप उसे अवॉइड कर सकते थे? चौथा लेसन, इज्जत का भ्रम। हम अक्सर महंगी चीजें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन ये एक भ्रम है। लोग आपकी चीजों से ज्यादा इंप्रेस नहीं होते, वो बस अपने आप को उस जगह इमेजिन करते हैं। हाउजल इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। जब आप एक फैंसी कार वाले को देखते हो, आप सोचते हो ये बंदा सक्सेसफुल है, और फिर आप भी वैसी कार चाहते हो ताकि वो रिस्पेक्ट मिले। लेकिन सच ये है कि लोग आपको नहीं, उस कार को देखते हैं और अपने सपने सोचते हैं। सोशल मीडिया इस भ्रम को और बड़ा करता है, जहां हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाता है। एक एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड रोहन आईफोन के लिए ईएमआई पे ईएमआई ले रहा था क्योंकि उसे लगा कि ये उसका स्टेटस बढ़ाएगा। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि क्या लोग इसकी वजह से उसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो चुप हो गया। दूसरी तरफ एक सीनियर कलीग ने बताया कि उन्होंने अपना पुराना फोन 3 साल तक चलाया और पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया। आज उनके पास फाइनेंशियल पीस है। तो क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई बड़ा परचेज सोचो, खुद से पूछो, क्या मैं ये अपनी खुशी के लिए ले रहा हूं या दूसरों के अप्रूवल के लिए? एक टिप, अगले 30 दिन के लिए एक नो इंपल्स बाय चैलेंज लो। कोई भी नॉन एसेंशियल चीज मत खरीदो। जो पैसा बचता है उसे SIP स्टार्ट करो। यह आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाएगा। कमेंट्स में शेयर करो, क्या आपने कभी कोई चीज सिर्फ दिखावा के लिए खरीदी है? 5वां लेसन, आजादी सबसे बड़ा रिटर्न है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं कि आप कितना रिटर्न कमाते हो, बल्कि ये कि आप अपना वक्त और जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। यही है असली आजादी। हाउजल कहते हैं कि पैसों का अल्टीमेट गोल है फ्रीडम। ये फ्रीडम कि आप अपना दिन अपने हिसाब से जी सको, बिना किसी जॉब
या फाइनेंशियल प्रेशर के। वेल्दी लोग वो होते हैं जो अपने टाइम के मालिक होते हैं, ना कि वे जो सबसे ज्यादा चीजें ओन करते हैं। ये फ्रीडम आती है जब आपके पास इतना सेविंग्स या पैसिव इनकम हो कि आपको हर रोज काम न करना पड़े। दो दोस्त सोचो, एक है अमित जो हाई पेइंग जॉब में है लेकिन हमेशा स्ट्रेस्ड, वीकेंड्स भी ऑफिस का काम करता है। दूसरी है नेहा जिसकी सैलरी कम है लेकिन उसने अपने खर्च कम रखे और इन्वेस्टमेंट्स किए। अब वो फ्रीलांस करती है और अपने हॉबीज के लिए टाइम निकालती है। अमित के पास ज्यादा पैसा है लेकिन नेहा के पास ज्यादा आजादी है। वही असली वेल्दी है। हर फाइनेंशियल डिसीजन में ये सोचो, क्या ये मुझे ज्यादा फ्रीडम देगा या कम? जैसे अगर आप एक बड़ी कार ईएमआई पर ले रहे हो तो सोचो कि क्या ये आपके सेविंग्स और फ्रीडम को प्रभावित करेगा। प्रैक्टिकल टिप, अपने मंथली खर्चों को 10% कम करने का टारगेट रखो, जैसे बाहर खाना कम करो या सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो। ये पैसा सीधा इन्वेस्टमेंट में डाल दो। कमेंट्स में बताना आपकी जिंदगी में फ्रीडम का मतलब क्या है। छठा लेसन, कुछ बड़े रिजल्ट सब कुछ चलाते हैं। जिंदगी में, खासकर पैसों और करियर में, थोड़ी सी बड़ी सक्सेस या इवेंट ज्यादातर बड़े रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हें हाउजल टेल्स कहते हैं। यही आउटलायर्स सब कुछ बदल देते हैं। इन्वेस्टिंग या बिजनेस में ज्यादातर अटेम्प्ट्स फेल हो सकते हैं, लेकिन एक दो बड़े विंस सारे लॉसेस कवर कर देते हैं। यही प्रिंसिपल करियर में भी काम करता है। आप शायद 100 छोटे प्रयास करो, लेकिन एक बड़ा ब्रेक आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए पेशेंस और परसिस्टेंस जरूरी है। उदाहरण, वेंचर कैपिटल में देखो, 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, लेकिन एक अमेजन या गूगल सारे लॉसेस कवर कर देता है। मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ। मैंने कई जॉब एप्लीकेशंस भेजी जो रिजेक्ट हुई, लेकिन एक बड़ा ब्रेक मिला जब एक कंपनी ने मुझे हायर किया और उसने मेरे करियर को बूस्ट किया। प्रैक्टिकल टिप, इन्वेस्टिंग में थोड़ी वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करो और अपने विनर्स को लंबे समय तक चलने दो। हर स्टॉक को जल्दी मत बेचो। करियर में छोटे छोटे प्रयास करते रहो, चाहे फेल्योर मिले। हर महीने एक नई स्किल सीखो या एक नया कनेक्शन बनाओ। यही आपके बड़े विन के चांस बढ़ाएगा। कमेंट्स में शेयर करो, आपकी जिंदगी का एक बड़ा टेल मोमेंट क्या था। सातवां लेसन, काफी का मतलब समझो। हाउजल कहते हैं कि असली खुशी तब आती है जब आप समझ जाते हो कि आपके लिए काफी क्या है। ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी नहीं देता। ग्रीड और कंपैरिजन आपको हमेशा अनसैटिस्फाइड रखेंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा उन्हें खुश कर देगा, लेकिन ये एक ट्रैप है। हाउजल कहते हैं कि अपने लिए एक नंबर डिसाइड करो। कितना पैसा आपको सिक्योर और खुश रखेगा? ये काफी का नंबर हर किसी के लिए अलग होता है। जब आप इसे क्रॉस करते हो तो ग्रीड के चक्कर में मत पड़ो। उदाहरण, एक सीईओ करोड़ों कमाता था लेकिन हमेशा स्ट्रेस रहता था क्योंकि वो अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करता था। दूसरी तरफ, मेरा एक दोस्त मिडिल क्लास लाइफ जीता है, लेकिन उसने अपने लिए काफी डिसाइड किया। एक छोटा घर, फैमिली के लिए टाइम और थोड़ी सेविंग्स। वो हमेशा खुश रहता है। प्रैक्टिकल टिप, एक दिन बैठो और अपना काफी नंबर लिखो। कितना पैसा आपको चैन से जीने के लिए चाहिए? फिर उस गोल तक पहुंचने का प्लान बनाओ, जैसे खर्च कम करो या एसआईपी बढ़ाओ। हर हफ्ते एक चीज पर खर्चा बंद करो जो आपके काफी गोल के लिए जरूरी नहीं। कमेंट्स में बताना आपका काफी नंबर क्या है। आठवां लेसन, कंपाउंडिंग की ताकत। पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। ये एक ऐसा जादू है जो समय के साथ आपके पैसों को बढ़ाता है, लेकिन इसके लिए सब्र चाहिए। हाउजल कहते हैं कि छोटे, लगातार इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ बड़े रिजल्ट्स देते हैं। उदाहरण, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हो और 10% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 30 साल बाद ये करोड़ों में बदल सकता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आप लॉन्ग टर्म खेलो और बीच में पैसा न निकालो। मेरा एक दोस्त समीर ने 25 की उम्र में एसआईपी शुरू की।
हर महीने 2,000 रुपए डालता था। आज 15 साल बाद उसके पास एक सॉलिड अमाउंट है जो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। दूसरी तरफ एक और दोस्त ने हर बार नई स्कीम के चक्कर में पैसा निकाल लिया और अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। प्रैक्टिकल टिप, आज ही एक SIP शुरू करो, चाहे छोटा अमाउंट हो। अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट करो ताकि हर महीने पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाए। कमेंट्स में बताना, आपने कभी कंपाउंडिंग का जादू देखा है? निष्कर्ष, दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसों का असली मतलब है आजादी, ऑप्शंस और पीस ऑफ माइंड। ये किताब नंबर से ज्यादा इमोशंस और माइंडसेट के बारे में है। आपका मनी मैप अलग है, लक और रिस्क का खेल चलता है। असली वेल्थ छुपी होती है, दिखावा एक भ्रम है। फ्रीडम स्टेटस से बड़ा है, बड़े विंस सब कुछ बदल देते हैं। काफी समझना ही असली खुशी है और टाइम की ताकत आपका सबसे बड़ा दोस्त है। प्रैक्टिकल टिप्स, मनी डायरी शुरू करो, हर खर्च लिखो। सेविंग्स ऑटोमेट करो, सैलरी का 10-20% सीधे SIP या FD में डालो। छोटे रिस्क लो, हर महीने एक छोटा इन्वेस्टमेंट ट्राई करो। अपने मनी मैप को समझो, बचपन और सोसाइटी का असर पहचानो। नो इम्पल्स बाय चैलेंज लो, 30 दिन कोई नॉन एसेंशियल चीज मत खरीदो। आखिरी संदेश, लेजी रीडर के दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं, बल्कि आजाद और खुश रहने के बारे में है। ये समरी आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा दे सकती है। और हां, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और लेजी रीडर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम ऐसे और मजेदार बुक समरीज ला सकें। कमेंट्स में बताना, इस बुक का कौन सा लेसन आप आज से अप्लाई करोगे और अपने उस दोस्त को टैग करो जिसको ये सुनना चाहिए। मिलते हैं अगले समरी में। तब तक अपनी फाइनेंशियल आजादी की जर्नी शुरू करो और लेजी रीडर के साथ बने रहो।